नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार। आपका स्वागत है मेरे दीपक द एजुकेटर चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के प्रैक्टिस क्वेश्चन। उसमें से एक प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये वाला भी क्वेश्चन है। आइए देखते हैं कैसे होता है। कहते यदि x और y के बीच मध्य अनुपात तृतीय अनुपात का k गुना है तो x y का मान बताओ। x बटे y का मान बताओ। दोस्तों, x और y के बीच मध्यानुपात कैसे निकालेंगे? रूट x इंटू वाई, जो बराबर है के यदि x और y के तृतीय अनुपात के का तृतीय अनुपात दोस्तों का दूसरे वाले का स्क्वायर करो और पहले वाले से भाग दे दो। अब दोस्तों क्या करें? जब आप इस वर्ग को हटाएंगे यहाँ से तो दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। तो x इंटू वाई बराबर के स्क्वायर इंटू वाई की पावर 4 बटे एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों इस वाई से इसकी एक पावर कट जाएगी। और जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो होगा एक्स क्यूब बराबर के स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। बाई पैरेंट के इधर ले आएंगे दोस्तों, तो एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब बराबर के स्क्वायर। हम तो पूछा दोस्तों एक्स अपॉन वाई पूछा, तो जब ये पावर इधर जाएंगी तो भाग करेंगी। तो एक्स अपॉन वाई बराबर के की पावर 2/3। तो दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ये वाला। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल समझ में आया होगा। आइए चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता 10.8 और 4.8 के बीच मध्य अनुपात और 2 और 4 के बीच तृतीय अनुपात का योगफल बताओ। दोस्तों अगर मैं थर्ड प्रोपोर्शन निकालूं तो कह रहा है 2 और 4 के बीच, तो कैसे करते हैं? 4 का स्क्वायर करो, हाँ, और पहले से भाग लगा दो, 2 से भाग, तो काटोगे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। अब दोस्तों मध्यानुपात निकालो, कैसे निकाल दूंगा? रूट 10.8 इंटू 4.8, तो 12 इंटू 9, 12 में 108 गुणा 12 इंटू 4, 12 चौको 48। जब इसे सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा। अब आगे दोस्तों क्या करते हैं? रूट हटाने के लिए जो कॉमन है ना उनको बाहर ले लेते हैं। तो एक तो 12 बाहर आ गया, 3 बाहर आ गया और 2 बाहर। 12 दिए 36, 36 दिए 72। अब क्या था दोस्तों? पॉइंट से तो नीचे 10 लगाया तो 7.2। ये मेरा मध्य अनुपात निकल आया दोस्तों। अब कह रहा है तृतीय अनुपात का योगफल। इसमें दोस्तों 72 वो 7.2 इंटू 8 जोड़ोगे तो आएगा कितना? 2, 7, 8, 15, तो 15:2। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता है ए बी सी और डी ऐसे हैं कि वे अनुपातित हैं और सी ए और डी की तीसरा अनुपात है, जबकि बी ए और सी का मध्य अनुपात है।
तो ए बी सी डी के बीच संबंध। दोस्तों सी जो है ए और डी का तीसरा अनुपात है। ए तीसरा अनुपात, ठीक है। पहली बात, जबकि बी ए और सी का मध्य अनुपात है। अब दोस्तों एक वर्ग हटाएंगे इधर तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो बी स्क्वायर आएगा ए इंटू सी। और दोस्तों यहां पे मल्टीप्लाई कर दूं मैं, सी इंटू ए की वैल्यू पूछूं तो आएगा डी स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर इक्वल है। पहली चाहो तो दोस्तों आप यहीं से देख सकते हो, बी डी और बी स्क्वायर इक्वल है, तो ये ऑप्शन नहीं, ये नहीं, ये नहीं और ये ऑप्शन नहीं। ये दूसरा, अगर आप और देखना चाहते हैं तो ए बी सी डी, ए अनुपात बी प्रोपोर्शनल सी अनुपात बी। तो दोस्तों मैंने बताया इन दोनों की गुणा करो तो आएगी बी इंटू सी, इन दोनों कर दो ए इंटू डी। देखिए आप यहाँ पे भी ये दोनों बराबर आ गए। चेक करने के लिए यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ए और सी भी बराबर है। उम्मीद करता हूं आपको यह सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चनों की तरफ। आइए दोस्तों चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। दोस्तों जब ये एसएससी ने पहली बार क्वेश्चन पूछा था तो बच्चे क्वेश्चन एक्स्ट्रा छोड़े आए, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है और कुछ नहीं। मैं आपको इसका शॉर्ट तरीका बताता हूँ। देखिए 6, 8, 12 और 20 में से प्रत्येक में से समान संख्या घटा दी गई तो परिणामी संख्या समान अनुपात में होती है। घटाई गई संख्या बताओ। 6, 8, 12 और 20। आप 6 और 8 का डिफरेंस लोगे तो दोस्तों कितना आएगा 2। 12 और 8 का डिफरेंस लोगे तो आएगा 8। 2 एकम 2, 2 चौके 8। रेशियो ले लो दोस्तों 1:4। अब इसकी गुणा आप पहले वाले से कर दो तो 6 चौके 24। इसकी गुणा इसके पहले वाले से कर दो तो 12 एकम 12। डिफरेंट लेना है तो डिफरेंट, याद रखना डिफरेंट लेना है, डिफरेंट। फिर इन दोनों का डिफरेंट ले लो तो 4 में से 1 24 में से 12 कटेंगे तो 12। 4 में से 1 गया तो 3 और 3 चौके 12, तो वैल्यू आई 6। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा दोस्तों आपको। आप चाहो तो कमेंट में लिखना, मैं इसका आपका लॉन्ग तरीका भी बता दूंगा। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। सेम अभी कराया था वैसा ही सवाल है। जब 6, 7 और 15 और 17 में समान संख्या जोड़ी जाती है तो परिणामी संख्या समान अनुपात हो जाती है। जब दोस्तों उसमें कुछ जोड़ा गया या घटाया गया और वो जब समान अनुपात बनना हो तो तरीका है 6, 7, 15, 17। 6 और 7 का डिफरेंस लोगे दोस्तों आएगा 1। 15 और 17 का डिफरेंस लोगे आपका 2। अब इसकी गुणा आप पहले वाले से करो, 6 दूनी 12। इसकी गुणा आप इससे करो तो आएगा 15। डिफरेंट लेना दोस्तों, डिफरेंट बड़े में से छोटा घटाना। तो 15 में से 12 गया तो बचा 3 बटे इन दोनों का डिफरेंट लोगे तो 2 माइनस 1 तो आए। तो ये संख्या बची दोस्तों कितनी बची 3। इसका राइट आंसर 3 होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा। चलते हैं दोस्तों नए सवाल की तरफ। आइए दोस्तों चलते एक नए सवाल की तरफ। दोस्तों जो पहले 2 क्वेश्चन बताए थे वो एमटीएस ने पूछे थे, ये सीएचएसएल ने पूछा। थोड़ा सा अपडेट करा है, आइए समझते हैं।
जब प्रत्येक संख्या 23, 39 और 32 और 56 में से x घटाया जाता है तो प्रत्येक संख्या समानुपात होती है। x+4 और 3x+1 का मध्य अनुपात कितना? देखो दोस्तों, दोनों का डिफरेंस लोगे तो आएगा 16, इन दोनों का डिफरेंस लोगे 24, 8 दूनी 16, 8 3 24, गुणा करो 3 3 9, पहले इसकी कर दो, चलो इसकी करो, 3 3 9 और 3 दूनी 6, माइनस 2 की 2 दूनी 4 और 2 3 6, इन दोनों का डिफरेंस लोगे दोस्तों आएगा 1, 5, तो x आया दोस्तों 5। अब दोस्तों यहां रख दो, तो x में 5 जो 4 जोड़ोगे तो आएगा 9, 3 पंजे 15, 15 और 1 16, मध्य अनुपात निकालना है तो रूट करो, 3 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6, जोड़े बन गए, बाहर निकाल लो, 4 3 12, तो मध्य अनुपात दोस्तों कितना है? 12। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों एक लास्ट सवाल करते हैं। जब x को 9 15 12 9 15 21 और 31 में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्या समानुपात हो जाती है। संख्या 3x - 2 एंड 5x + 4 के बीच मध्य अनुपात। 9 और 15 का डिफरेंट लोगे दोस्तों आएगा 6, 21 और 31 का डिफरेंट आएगा 10, 2 3 6 और 2 5 10, दोनों का डिफरेंट लोगे तो आएगा 2, 5 नहीं 45, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। दोस्तों 13 में से 5 हटाओगे, ये बचा 18, तो आया 9। करते 9 3 27, 27 में से 2 गया तो बचा 25, 9 5 45, 45 में 4 गया, 45 और 4 दोस्तों, 9 5 45, 45 4 49, ये 5 और 7, 7 5 35, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा 35। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा।